नमस्कार, मैं तरुणा। आज खास क्रम में आपका स्वागत है। सावन सोमवार में हर साल शिव भक्तों को सावन के महीने का बेसब्री से इंतजार रहता है। शास्त्रों के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होता है। सावन के महीने में हर दिन और विशेष रूप से सावन सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा उपासना करने से जीवन में हर तरह की सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। सावन के महीने में शिव आराधना करने पर भक्तों की सभी तरह की मनोकामना को भगवान शिव जल्द ही पूरा करते हैं। 22 जुलाई यानी कि आज से सावन का पावन महीना शुरू हो गया है। इस सावन में खास यह है कि इस साल सावन की शुरुआत सोमवार से ही हो रही है। इस माह में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन में भगवान शिव और मां गौरी धरती पर आते हैं और भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं। आज सावन के पहले सोमवार के दिन शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। लोग सुबह से ही बेलपत्र और पूजन की सामग्री लेकर शिवालय पहुंचे हैं। तिथि सावन कृष्ण प्रतिपदा। योग प्रति सुबह से 5:58 PM पर फिर आयुष्मान योग। नक्षत्र श्रवण सुबह से 10:21 PM तक, उसके बाद धनिष्ठ नक्षत्र। सर्वात वृद्धि योग सुबह 5:37 AM से रात 10:21 PM तक। ब्रह्मा मुहूर्त 11:15 सुबह से 11:56। अभिजीत मुहूर्त 12 शाम से 12:55 शाम तक। वहीं इस पर सावन सोमवार पर हमारे साथ हमारे संवाददाता भोपाल से सत्यम शर्मा जुड़ गए हैं और कटनी से जावेद हुसैन सिद्दीकी जुड़ गए हैं। सत्यम, आज सावन का पहला सोमवार है, क्या कुछ तैयारियां की गई है? सत्यम, मेरी आवाज आपको आ पा रही है? जावेद, आप हमें सुन पा रहे हैं? जाहिद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बता दें, आज सावन का पहला सोमवार है, उसको लेकर मंदिरों में लगातार तैयारियां की जा रही है। ये जो महत्व है सावन के सोमवार का, जो महत्व है काफी खास है। उज्जैन महाकाल मंदिर में 3 लाख श्रद्धालु आने की उम्मीद बताई जा रही है। वहीं बता दें कि सावन के सोमवार में लोगों का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही भक्तों की भीड़ मंदिरों में देखने को मिल रही है। आज सावन का पहला सोमवार है और मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। हर साल शिव भक्तों का सावन के महीने का बेसब्री से इंतजार रहता है। वहीं बता दें कि शास्त्रों के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव को बहुत ही लोकप्रिय महीना होता है। सावन के महीने में हर दिन और विशेष रूप से
सावन सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा उपासना करने से जीवन में हर तरह की सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और सावन के महीने में शिव आराधना करने पर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। यानी 22 जुलाई यानी आज से सावन का पावन महीना शुरू हो गया है। इस सावन में खास यह है कि इस साल सावन की शुरुआत सोमवार से ही हो रही है। इस माह में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विशेष महत्व होता है। वहीं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन में भगवान शिव और मां गौरी धरती पर आते हैं और सभी भक्तों को प्रसन्न होकर उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं। आज सावन के पहले सोमवार के दिन शिवालयों में श्रद्धालु की भीड़ उमड़ रही है। लोग सुबह से ही बेलपत्र और पूजन सामग्री लेकर शिवालय पहुंच रहे हैं। बता दें कि जैसे कि हम आपको विजुअल के द्वारा बता रहे हैं कि लोगों का तांता लगा हुआ है। आज सावन का पहला सोमवार है। वहीं आज सावन का पहला सोमवार है और हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए। भोपाल से सत्यम शर्मा जुड़ गए हैं, वहीं कटनी से जाहिद हुसैन जुड़ गए हैं और उज्जैन से विजय जुड़ गए हैं। तो सत्यम, सबसे पहले हम आपके पास आना चाहेंगे। आज सावन का पहला सोमवार है, क्या कुछ तैयारियां की गई? लोगों का तांता लगा हुआ है मंदिरों के अंदर। आज सावन का पहला सोमवार है और सावन मास में चूंकि सोमवार फंस रहा है और अगस्त की 19 तारीख से सावन मास का सोमवार खत्म हो गए, यानी इस बार 5 सोमवार रहेंगे और 5 सोमवारों का बेहद महत्वपूर्ण आशुतोष यानी जो पल भर में खुश हो जाता है, ऐसे भगवान शिव का आज जो शुरुआत हो रही है। जिस तरह से सावन सोमवार की तमाम लोग इसमें व्रत रखते हैं और सुबह से ही पूजन अर्चन के साथ ब्रह्म मुहूर्त विशेषकर माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान के साथ पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद सब भगवान शिव की आराधना करते हैं। बेल पत्र, दूध, दही के साथ साथ धतूरा और जो अन्य सामग्री, पूजन की सामग्री होती है जो भगवान शिव को पसंद है, उसकी पूजा अर्चना करते हैं। आप देखिए, इस वक्त हम पिपलेश्वर महामंदिर नेहरू नगर में मौजूद है, जहां भक्तों का लगातार आने का सिलसिला शुरू हो गया है। सुबह से ही यहाँ लगातार भक्त आ रहे हैं और अपने जो आराध्य भगवान शिव है उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। इससे पहले यहाँ पर पूजा अर्चना शिव की हो चुकी है और इसके साथ साथ ही देखिए तमाम तरह के फल और जो धतूरा है, बेलपत्र है, फूल है, सबका भोग लगाया जा रहा है और चढ़ाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ही शिव मंदिर में जो गंगा जल होता है और जो पानी से स्नान कराने की प्रक्रिया होती है भगवान शिव के, उस तरह से प्रक्रिया के तहत तमाम भगवान को ये फूल पत्र के साथ नहलाया जा रहा है, स्नान कराया जा रहा है। हमारे साथ पंडित जी भी अभी थोड़ी देर मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे और पंडित जी से बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप देखिए जिस तरह का आज सोमवार का नजारा रहता है, यहाँ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का नजारा ये रहता है कि जो भोजपुर है, भोजपुर में कहीं न कहीं बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और भगवान शिव का जो सबसे बड़ा शिवलिंग की प्रतिमा है वो भोजपुर में पूरे मध्य देश में पाई जाती है। तो ऐसे में वहां लोग शुरू से सुबह 2 बजे से लगभग शुरू हो जाती है, लाइन लगने शुरू हो जाती है और रात में भी लगातार लाइन लगी रहती है। तो सोमवार के दिन बेहद खास है। पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो उज्जैन में महाकाल का मंदिर है, वहां भी लगातार भक्तों का तांता लगा रहता है। वहां आज के दिन तो महाकाल की सवारी निकाली जाती है। ऐसे में पूरे देश में शिव भक्तों का लगातार उत्साह देखने को मिल रहा है। हम पंडित जी से बात करने की कोशिश करेंगे। आप फिलहाल आपको दिखाते हैं, आइए पंडित जी से बात करेंगे। पंडित जी, सावन का पहला सोमवार है, क्या महत्व रहता है, किस तरह से मनाना चाहिए? सावन का महीना भी प्रारंभ हुआ है। वास्तव में सनातन धर्म के हिसाब से मैं पूरी बात करूंगा जी,
तो आपने देखा होगा कि अभी देव शयनी ग्यारस थी। तो हमारे ऐसा मान्यता है सनातन धर्म में कि विष्णु जी जो है देव शयनी ग्यारस के बाद में जो शिव सागर है उसमें विश्राम के लिए चले जाते हैं, और उसके बाद के जो 4 महीने देव की ग्यारस तक के जो समय है वो समय भगवान शंकर पूरी सृष्टि में सारी देखरेख जो है वो वही करते हैं। तो हमारे आराध्य आदि गुरु शंकराचार्य जो थे उन्होंने जो स्थापना की सनातन धर्म की पुनः, उसमें यही है कि यदि शिव जी जो है, कल आपने देखा होगा कल पूर्णिमा थी, गुरु पूर्णिमा के बाद जो श्रावण मास प्रारंभ हुआ है, तो हमारे आदि गुरु जो शंकर हैं उनसे पूजा हम एक दिन नहीं करके हम पूरे श्रावण महीने में करते हैं। तो आपने एक बात और सुनी होगी चतुर्मास, तो इस समय आपने देखा होगा सभी जगह नदी नाले जो सब चढ़ जाते हैं, पूर हो जाते हैं। तो चतुर्मास में यह कहा जाता है कि एक जगह आप स्थान पे रहिए और वहां रह के और भगवान की जो आराधना है वो कीजिए। रही बात शिव जी से संबंधित यदि हम बात करें कि श्रावण मास में, तो आपने को मालूम है कि शिव जी ने जब हलाहल पिया था तो जो गर्मी बढ़ी थी उसकी वजह से उनका हम अभिषेक करते हैं, जल से अभिषेक जब हम करते हैं तो सबसे प्रिय जो उनको है वो जल से अभिषेक की है। तो श्रावण मास में हम पूरे मास उनका विशेष रूप से सोमवार के दिन उनका रुद्राभिषेक करते हैं। रुद्राभिषेक में अलग अलग वस्तुओं से उनका अभिषेक किया जाता है, जल से किया जाता है, गंगा जल से किया जाता है, इक्षु मतलब अपने गन्ने का जो रस है उससे किया जाता है। अलग अलग प्रकार से लोग अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए जिसे भी अभिषेक करते हैं अपने संतानी की प्राप्ति के लिए, तो वो सब अभिषेक भगवान का हम लोग करते ही हमारी सनातन धर्म की परंपरा है। शिव भगवान को माना जाता है जो नक्षत्र होते हैं इनके भी गुरु होते हैं, वो सब जो लोगों से लगा रहता है कि आप शुक्र दिन लगा है तो ये सब की गुरु रहते हैं, समय हट जाते हैं, सुबह से पूजा करते हैं और हर सोमवार को जो व्रत रखता है उसके भी बहुत बड़े महत्व है। देखिए जब सृष्टि की रचना हुई ना, उसकी रचना ओम से हुई है, आपको मालूम है। जो निराकार निर्गुण ब्रह्म है वो शिव है। निराकार निर्गुण ब्रह्म शिव जो है उनकी आराधना लिंग रूप में करते हैं। तो निराकार निर्गुण ब्रह्म का जो सगुण साकार रूप है वो प्रकृति है। तो हम इस समय प्रकृति के सहयोग से उनकी पूजा करते हैं। प्रकृति में आप भी आते हैं, हम भी आते हैं, ग्रह भी आते हैं, मतलब ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं उसी में आती हैं। तो जब हम शिव की पूजन करते हैं तो ब्रह्मांड की सभी चीजें, चाहे उसमें ग्रह हो, नक्षत्र हो, काल हो या कोई भी हो, उन सबको यदि शिव आपसे प्रसन्न है तो फिर आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। जो भी आपकी मनोकामना है आप भगवान का श्रावण मास में पूजा करें और अपनी इच्छित मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आप कर सकते हैं। तो ग्रह नक्षत्र काल इन सब के गुरु होते हैं भगवान शिव, और भगवान शिव इस समय श्रावण मास में धरती में पधारते हैं तो कहीं न कहीं मान्यता है कि जो मनोकामना इस समय मांगी जाती है वो पूर्ण होती है। खासकर जो कन्याएं होती, जो महिलाएं होती, सोमवार को व्रत रखती हैं और सोमवार को व्रत रखने के साथ पुरुष भी अब सोमवार को व्रत रखते हैं और जो मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। सत्यम हम हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हम कटनी से जाहिद हुसैन का रुख करेंगे। जाहिद, आज सावन का सोमवार है, क्या माहौल देखा जा रहा है? बिल्कुल बताना चाहेंगे, सावन सोमवार का आज पहला दिन है। जैसा कि सावन सोमवार का शुरुआत आज सोमवार से हुई है, ये एक अपने आप में एक योग बनता है जो 72 साल बाद एक ऐसा हुआ जो सावन सोमवार का पहला दिन शुरुआत सोमवार से हुई है। इसका जब समापन होगा वो भी दिन सोमवार का ही रहेगा। इस तरह से कहा जाए सावन का महीना भोलेनाथ की पूजा के लिए और तमाम तरह की चीजों को हरियाली के लिए जाना जाता है। इस सावन महीने में रक्षाबंधन भी आती है और सावन सोमवार के दिन जो सुबह सुबह लोग मंदिर पहुंचते हैं, भोले बाबा का, शिव का जो लोग अभिषेक करते हैं दही से, दूध से और शहद के साथ, बेलपत्री के साथ, इनके सबसे पहले इनका जो अभिषेक किया जाता है और इनको बहुत अच्छा माना जाता है। इससे कई तरह के लोग कष्ट होने दूर होने का भी एक बात कही जाती है। और जैसे कि इस समय हम जहाँ पे जिस मंदिर में आप देख सकते महिलाएं भी, माता जी लोग सुबह से आके भोले बाबा का शिवलिंग निर्माण चल रहा है, ये शिवलिंग निर्माण कर रही है। बाकायदा लोगों को सुबह से ही तांता लगा हुआ, लोग आना जाना कर रहे हैं और जो मंदिर आ रहे हैं जल चढ़ा रहे हैं, जल अभिषेक कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। उसके बाद लोगों का अपना जो दिनचर्या होती है शुरुआत हो रही, यानी पहला दिन सावन का सोमवार शुरुआत, ये अपने आप में बड़ा योग है। और
प्रीति योग और सिद्धार्थ स्वार्थ सिद्धि योग, ये दो है तो ये भी एक अपने आप में बड़ा मायने रखता है। इस सोमवार के दिन आज इसका मुहूर्त भी विशेष रखा गया है, जिससे ये तमाम चीजें सिद्ध की जा सकती है। अब आपको दिखाना चाहेंगे जिस तरह की माता जी लोग यहाँ पे शिवलिंग निर्माण कर रही है और उससे चर्चा भी करेंगे। ये देखिए कितना बेहतरीन थाली के अंदर सजे हैं, शिवलिंग निर्माण चल रहा है। आप देख सकते हैं ये बकायदा माता जी सुबह से आ गई मंदिर में और शिवलिंग निर्माण में लगी हुई है। थालों सजा के शिवलिंग निर्माण चल रहा है। ये कटनी शहर का एक पुराना मंदिर है, मदई मंदिर, जहाँ पे लोग भक्तों का तांता लगा हुआ है, दर्शन करने जा रहे हैं। अब बकायदा इस तरह का देखा जाए ये हर दिन रहता है और विशेष कर सावन के महीने में सोमवार का विशेष दिन रहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं लोगों का एक अपने जाहिद यहाँ पे जो लोग हैं आप उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए। जी हम बात कर रहे हैं, पुजारी से बात करवा देते हैं। ये पंडित जी यहाँ पे हैं जो भक्तों से, ये पंडित जी यहाँ पे, पंडित जी आज सावन सोमवार का पहला दिन है और आज के दिन के विषय में क्या योग बनते हैं? देखिए इस वर्ष जो है 5 सोमवार पड़ रहे हैं, 4 सोमवार होते हैं, परंतु सावन का महीना जो है सोमवार से ही प्रारंभ हो रहा है और अंतिम में भी पूर्णमासी पड़ेगी तो सोमवार पड़ेगा। कहने का मतलब कि बहुत ही शुभदायक ये 5 सोमवार का सावन पड़ रहा है और इसमें बढ़ हर साल की भांति जैसे हमारे यहाँ पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण होता है, अभिषेक होता है, यहाँ हर प्रकार की व्यवस्था हमने भक्तों को दे रखी है। भारत के शिवलिंगों का अभिषेक करना चाहें तो भारत के शिवलिंग भी 11 हैं। स्फटिक के शिवलिंगों का अगर अभिषेक करना चाहें तो स्फटिक के शिवलिंग भी हैं और मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठित शंकर जी हैं वो तो है ही हैं, प्रत्यक्ष सिद्ध हैं वो। और पार्थिव शिवलिंगों का जो निर्माण होता है 1 महीना तक चलेगा, वो 4 परात 5 परात में जितने बन जाएं असंख्य जी, कोई निश्चित नहीं है कि लाख बनते हैं कि 50,000 और हम ऐसा संख्या भी नहीं देते हैं। 5 परातों में जितने शंकर जी बन जाते हैं उतने बनते हैं और उन परातों में अलग अलग भक्त बैठ करके और अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं। कितने बजे से ये भक्त महिलाएं जो होती है कितने बजे से शिवलिंग निर्माण किया जाता है? 7 से 9, 7 बजे से 9 बजे तक पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण होता है और 9 बजे से 12 बजे तक उन्हीं पार्थिव शिवलिंगों का पूजन अभिषेक ये होता है। जैसा कि पंडित जी ने बताया जो शिवलिंग निर्माण चल रहा है सुबह 7 बजे से महिलाएं यहाँ पे आ जाती है और जो आप देख सकते हैं हमारे पीछे का ये शिवलिंग निर्माण करती हैं। ये 9 बजे तक मकान शिवलिंग निर्माण का पूजन पाठन होता है। उसके बाद इनका जो चीजें होती है। अब हमारे साथ और भी जो यहाँ पे जो दर्शक बकायदा जो लोग आते जा रहे हैं उनसे हम चर्चा करेंगे। पहले हम आपको सबसे बता दें कि इस कटनी शहर का ये जो मदई मंदिर है ये पुराना मंदिर है, पर यहाँ पे बहुत सी चीजों का पाया जाता और खास तौर पर देखा जाए इस मंदिर शहर के बीच मध्य में स्थित है। सुबह से ही भक्तजन आते हैं और कह सकते हैं कि जैसा कि भीड़ लगा हुआ इस सुबह के वक्त में और भी हमारे साथ पंडित जी मंदिर के जो पुजारी है उनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं। उनसे चर्चा करते हैं इस मंदिर के विषय में जानना चाहेंगे और ये खुद बताएंगे। सतीश मिश्रा, पंडित सतीश मिश्रा जी हमारे जुड़े हैं। जी पंडित जी पहले ये बताएं इस मंदिर का इतिहास कितना है? मंदिर का इतिहास तो बहुत पुराना है, लगभग 250 वर्ष प्लस जाएगा। अपने को उस विषय में ज्यादा जानकारी तो नहीं मिलेगी, लेकिन 250 वर्ष पुराना मंदिर है। शिवालय है, शिव जी स्वयंभू हैं, यहाँ प्रकट हुए हैं, बैठाए नहीं गए हैं। और इस मंदिर की विशेषता यही है कि हर व्यक्ति को यहाँ, हर भक्त को यहाँ पर मनोकामना पूर्ण होती है। शिव जी से आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। विशेष करके सावन का महीना तो है ही शिव जी का, तो यह आज सावन का प्रथम सोमवार, आज से रक्षाबंधन दिन तक यानी 19 अगस्त तक यह भगवान शिव का रुद्राभिषेक चलता रहेगा और भगवान भक्तों को दर्शन और प्रसाद आशीर्वाद देते रहेंगे। एक योग बना है जो कई 72 साल बाद सावन का जो पहला दिन है आज से शुरुआत हुई है। अगर उसकी समापन होगा तो उस दिन सोमवार होगा। ये बहुत बड़ा योग है क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि सोमवार को सावन चालू नहीं हो पाता और सोमवार इस बार भगवान की कृपा है कि सावन सोमवार से ही सावन चालू हो रहा है, सोमवार को ही समापन होगा। विशेष तौर पर देखा जाए सावन सोमवार में जो पूजा
की सामग्री होती है, किन किन चीजों का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है और उसमें लोग मनोकामनाओं के लोग क्या मांग? भगवान शिव को सबसे प्रिय है तो भांग और भस्म है, साथ में अकार, मदार आदि पुष्पों का भी, खास करके बेलपत्र, समीपत्र शिव जी को बहुत प्रसन्नता से आदमी चाहता है, उससे बेलपत्र चढ़ाने के बाद मनोकामना सिद्ध होती है। और अबीर गुलाल बुक्का तो चढ़ता ही है शिव जी को। भांग भस्म का विशेष महत्व रहता है। जैसा कि सुबह के वक्त जो होता है, भक्तजन आते हैं, सभी लोग सुबह सुबह पहुंचते हैं मंदिरों में, जलाभिषेक करते हैं और अपनी पूजा आरती करते, तो क्या ये परंपरा दिन भर चलती है कि शाम तक भी रहती है? नहीं, दिन भर चलती है। यह परंपरा लगभग 4 बजे तक चलती रहती है और 4 बजे के बाद भगवान का श्रृंगार हो जाता है, फिर रात्रि महाआरती और दर्शन भगवान को मिलते हैं। जी, जैसा कि आपने पंडित जी ने बताया, आज के दिन का विशेष जो महत्व होता है और यहाँ पे जिस तरह के भक्तजन पहुंचते हैं, उन तमाम चीजों के लेके इन्होंने अपनी बताया। और आप सबसे अभी सुबह का जो 8 का वक्त है, यानी प्रातःकालीन समय में लोग मंदिरों में भगवान के दर्शन करने के लिए विशेष जाते हैं और ये परंपरा अभी सोमवार के हिसाब से अगर देखा जाए तो बकायदा ये जारी है और चलता रहेगा। ठीक है जाहिद, आप हमारे साथ बने रहिए। अब हम उज्जैन से विजय का रुख करेंगे। विजय, महाकाल की नगरी उज्जैन कही जाती है, क्या कुछ माहौल है वहाँ पर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जबरदस्त माहौल है। सावन का पहला सोमवार है, क्योंकि सावन के प्रथम सोमवार पर यहाँ से कई राज्यों से श्रद्धालु दर्शक पहुंच रहे हैं। हजारों की संख्या में सुबह से ही सड़कों पर जाम लगा लगातार श्रद्धालु ट्रेन से और अन्य संसाधनों से यहाँ पहुंच रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम मंदिर में खड़े हो, यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु शाम को सावन सोमवार है, तो आज बाबा महाकाल प्रथम सवारी भी यहाँ पर लगा। बाबा महाकाल यहाँ पर निकलेंगे। सुबह बाबा महाकाल को यहाँ पर भांग और सूखे मेवे से श्रृंगार किया गया और अर्चना की गई। यहाँ पर यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिनकी व्यवस्था प्रशासन आज यहाँ महाकाल की सवारी भी निकलेगी, तो प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां की गई है? जी, मैं आपको बताना कि प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए। प्रशासन द्वारा पर बैरिकेड से जगह जगह की गई है। पुलिस पर चप्पा पर तैनात है। अन्य जिले की पुलिस लगी और अपनी सेवाएं दे रहे हैं पुलिस। और यहाँ पर सुरक्षा के जो निजी सुरक्षा कर्मी उनको भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम उनके द्वारा भी किए गए। बैरिकेड लगा के लाइन से सभी को दर्शन कराया जा रहा है, क्योंकि बहुत इसीलिए जगह जगह बैरिकेड किया गया है। और कहीं न कहीं जो है पूरे लोगों को दगमता से हो रहा है, किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको दर्शन में देखने को नहीं मिली। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि यहाँ पर सावन का जो सोमवार है, या आज से सावन शुरू हुआ है, यह प्रथम सोमवार सावन के दिन आया है। ये बड़े कई वर्षों बाद ये योग मिला है। जी, आप हमारे साथ, हम आपको ये भी बताना चाहेंगे आप हमारे साथ बने, बताइए। हम देख सकते हैं कि किस प्रकार की भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है और कितनी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहा है। हम आपको तस्वीरें के जरिए यहाँ का नजारा देंगे कि अंतिम में यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंची है और श्रद्धालु यहाँ पर सुगमता से दर्शन कर रहे हो। तो यहाँ पर कई प्रकार से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और हमसे उनसे चर्चा करने की कर चाहेंगे। श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ठीक है विजय, आप हमारे साथ बने रहिए। अब हम सत्यम का रुख करेंगे। सत्यम, दर्शन कितने होगा? कैसा है? कैसा लग रहा? आप हमारे साथ बने रहिए विजय। अब हम सत्यम का रुख करेंगे।
सत्यम, हर साल शिव भक्तों का सावन के महीने में बेसब्री से इंतजार रहता है और 72 साल बाद यह योग बना है सोमवार का सोमवार। देखिए, निश्चित तौर पर जो सावन सोमवार है वो सोमवार से ही शुरुआत हुई है इस माह की, और जो 19 सत्यम, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल जी बताइए। हर साल शिव भक्तों का सावन के महीने का बेसब्री से इंतजार रहता है और 72 साल बाद में ये योग बना है कि सोमवार के दिन ही सावन का सोमवार आया। बिल्कुल 72 साल बाद ऐसा योग बना है और 5 सोमवार फंस रहेंगे कि ये बेहद महत्वपूर्ण है। जनरली 4 सोमवार होते हैं, लेकिन इस बार 5 सोमवार इस बार सावन सोमवार में रहेंगे। भगवान शिव के भक्त हैं जो वो बेहद प्रसन्न है। आपने जिस तरह से उज्जैन में सुना कि लगातार लोगों का महाकाल में आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और सुबह से ही ब्रह्म मुहूर्त के लिए सिलसिला शुरू। इवन लोग वहाँ आकर पहले से ही बस जाते हैं, उसके बाद उसकी शुरुआत होती है। उसी तरह ठीक भोपाल में भी शिव भक्त बड़ी संख्या में है और लगातार सुबह से ही यहाँ पर मंदिरों में लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। भक्तों का तांता लगा रहता है, तमाम शिव भगवान के पाठ किए जाते हैं, सब चढ़ाया जाता है। मैं आपको एक बार फिर से विश्लेश्वर महामंदिर में करता है वो नजारा दिखाते हैं। यहाँ तमाम देखिए जो भक्त है, हाँ जो भक्त है वो लगातार पहुंच रहे हैं और यहाँ पर भक्त जो है वो फूल धतूरा और जो बेलपत्र है उसको चढ़ा करके भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। आज से लोग व्रत रखना भी शुरू कर देते हैं। हर सोमवार को लोग व्रत रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि विश्वेश्वर महादेव का मंदिर है वो बेहद प्रसिद्ध मंदिर है, नेहरू नगर में स्थित है और यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त अक्सर आते हैं। यहाँ पर शंकर भगवान की मूर्ति भी आप साफ तौर पर देख पा रहे हो। अगर तो यहाँ पर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर देखिए राम लिखा जा रहा है। सभी जो बेल पत्र है उसमें राम लिख रही है, माता लोग, दीदी लोग, ये सब लोग राम लिखकर विशेषकर अपना जो पहचान है बेल पत्र में राम भगवान लिखा जा रहा है। तो ये शिवलिंग जो यहाँ पर विराजमान है, जो यहाँ के शिव भक्त आते हैं वो बेहद प्रसन्न होते हैं और अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और मनोकामना उनकी मानी जाती है, पूर्ण भी होती है। हम पंडित जी से एक बार फिर से बात करेंगे क्योंकि पंडित जी कुछ विशेष बताने वाले हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या विशेष रहेगा पंडित जी? मुख्य रूप से मैं ये बताना चाहता हूँ कि महादेव मंदिर, विश्वेश्वर महादेव मंदिर कहते हैं कि यहाँ पे स्वयंभू शिवलिंग है वो पीपल के नीचे विराजमान है और इस प्रांगण में जो विश्वेश्वर महादेव मंदिर का जो प्रांगण है इसमें आसपास 7 पीपल के पेड़ हैं और इसकी जो आश्रम की स्थापना की थी महंत नारायण दास जी ने करीब 50 साल पहले यहाँ पे जो प्राचीन मंदिर था स्थान में करके और यहाँ पर स्थापना की थी उन्होंने। और यहाँ पे शिव जी का पूरा परिवार यहाँ पे देखिए, भगवान कार्तिकेय यहाँ पर है, भगवान गणेश है, काली जी है, हनुमान जी जो स्वयं रुद्रमी है वो सभी यहाँ पे विराजमान है। तो मुख्य रूप से इस आश्रम में जो जल चढ़ाते हैं यहाँ पे उसके लिए बाहर एक स्थान बना हुआ है जहाँ पे जल पूरा इकट्ठा होता है और वहाँ जो पीछे पेड़ पौधे लगे हैं उन्हीं पौधों के जल को हम लोग उपयोग करते हैं। तो पर्यावरण से संबंधित जो चीजें हैं वो सब भी हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं। और अभी मुख्य रूप से श्रावण मास में प्रतिदिन यहाँ पे 9:30 बजे से रुद्राभिषेक किया जाता है। इसमें कोई भी व्यक्ति सम्मिलित हो सकता है जो श्रद्धा से करे। अभी ये जो सभी के लिए है, कोई दक्षिणा दे ना दे, कोई सामान लेके आए नहीं आए उसे यहाँ से सामान उपलब्ध करा दिया जाता है। सभी लोग मिलकर अभी भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करते हैं जल से, गंगा जल से, जल से ये सब हम लोग अभिषेक करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पार्थिवेश्वर शिवलिंग भी बनाए जाते हैं। जो लोग पार्थिवेश्वर शिवलिंग बना के पूजा पाठ विधि विधान से करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे उपलब्ध है सब सामान और वो अपने पार्थिवेश्वर शिवलिंग बना के बहुत पूरा अभिषेक करके और उनको सजा के तालाब में डालते और पूरा करते हैं। तो आपने जाना इस मंदिर की खासियत क्या है कि पूरा परिवार शिव भगवान का इस मंदिर प्रांगण में है, चाहे शिव भगवान के हनुमान जी की मूर्ति और चाहे तमाम तरह के परिवार माना जाता है। हम आपको बात करेंगे, कुछ भक्त हैं हमारे साथ जो श्री राम लिख रहे थे, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हर हर महादेव, ये राम पूर्ण, ये राम लिखा जा रहा है इसमें बेलपत्र के उसमें, आप बताएंगे क्या है, कुछ विशेषता है? सोमवार है
पहले तो मैं हर महादेव बोलना चाहूंगी। जैसा कि हमारे सनातन धर्म में सावन का महीना जो चालू होता है उसका बहुत पवित्र महीना होता है। इसमें हम सनातनों को एक अंदर से जोश उत्साह आता है कि हमारे भोले बाबा का 1 महीने के लिए समय आ गया है। इसमें सावन लोग घर से जाते हैं, जैसा कि तो अभी आज से पहले दिन से पहला सोमवार आज पड़ा है, सावन का पहला दिन है और पहला सोमवार पड़ा है। उसमें बहुत खुशी होता है के लिए ये बहुत बहुत महत्व होता है सावन का महीना और सावन का सोमवार। और जैसा कि हम लोग ये राम नाम लिख के इसका बहुत महत्व होता है, भोलेनाथ को आज के दिन चढ़ा देते तो हम लोग उत्साह से महीना या दिन या त्योहार है ये बहुत महत्व रखता है हमारे। बिल्कुल मतलब देखिए इस बार 5 सोमवार फंस रही, इस बार बेहद मतलब 72 साल बाद ऐसा हुआ है कि 5 सोमवार फंसेंगे। आप भी राम भगवान का बना रही, काफी लोग व्रत भी रहते हैं तो ऐसा माना जाता है मनोकामना पूर्ण होती है पिपलेश्वर मंदिर में। पहला सोमवार है, हम लोग राम राम लिखते हैं, भोलेनाथ को मनाते हैं। इसको बहुत महत्व बहुत कितना अच्छा है, कहा जाता है तो राम राम लिख के बेलपत्र चढ़ाते हैं भोलेनाथ के लिए, तो जो मानते हैं वो मिलता है। हमारे लिए बहुत अच्छा है इसलिए हम राम राम लिख के और हर दिन रोज प्रतिदिन चढ़ाते हैं। सोमवार में 108 चढ़ाते हैं, राम राम लिख के 108 भोलेनाथ के। आप लोग व्रत भी रहते हैं क्या? व्रत है ना, सोमवार का व्रत भी करते हैं, दूध कढ़ी गंगा जल सब चढ़ाते हैं, राम नाम को बेलपत्र अपना बहुत प्रिय है, बेलपत्र काम के लिए। तो आप साफ तौर पर देख पा रही होंगी, हमारे दर्शकों को देख पा रहे होंगे कि जिस तरह से यहाँ फूल पत्ती भी रखी हुई है और बेल पत्र में जो है राम नाम चढ़ा रहे 108 बेल पत्र है यहाँ पर धतूरा के साथ भी रखे हुए हैं जो भगवान शिव को चढ़ाए जाते हैं। अगर राम नाम के बेल पत्र भगवान शिव को चढ़ाए जाते हैं तो भगवान शिव और राम दोनों एक भी, हालांकि भगवान कोई तो सभी है। और पिपलेश्वर महामंदिर में जिस वक्त हम जहाँ मौजूद है वहाँ शिव भगवान के पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है, चाहे भगवान कार्तिकेय हो चाहे भगवान हनुमान हो और तमाम तरह के जो देवी जी है वो भी है, काली माता भी है, तो सब पूरा परिवार गणेश भगवान भी यहाँ पर मौजूद है। तो पंडित जी ने जैसा बताया था कि सभी पूरा परिवार भगवान शिव का यहाँ मौजूद है। तो माना यह भी जाता है कि सावन माह में कहीं न कहीं भगवान शिव धरती पर आते हैं और धरती पर आने की वजह से इसका विशेष महत्व होता है। तो पंडित जी ने साफ तौर पर बताया इस मंदिर की विशेषता है कि जो दूध दही या पानी यहाँ से भगवान शिव को चढ़ाया जाता है वो बाहर इकट्ठा होता है और उसका उपयोग कहीं न कहीं पर्यावरण में किया जाता है, जो पेड़ होते हैं उसमें डाला जाता है। तो बेहद पर ये अच्छी व्यवस्था है, पहले भी पौराणिक समय में ऐसी व्यवस्थाएं होती थी कि। अब हम जाहिद का रुख करेंगे। जाहिद, आज सावन का सोमवार है और इस बार 5 सोमवार पड़े, तो आज का क्या विशेष महत्व है? आज का विशेष महत्व जैसा कि बता गया प्रीति योग और स्वास्थ्य सिद्धि योग का एक बड़ा शुभ मुहूर्त पड़ रहा है जो आज के सोमवार के दिन जो भी कई सालों के बाद पड़ रहा है, जिसके माध्यम से पूजा अर्चना करने से लोगों को जो प्रीति होता प्रेम होता है और स्वास्थ्य सिद्धि योग भी सिद्ध होगा। इन तमाम तरह की चीजों का 2 योग जो है बहुत शुभ योग माने जा रहे हैं आज के दिन के लिए। और सावन के दिन जो 5 सोमवार पड़ रहे हैं इनका तो विशेष महत्व है ही। उसी तरह कर देखा जाए सावन में भक्त लोग शिव की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, भोले बाबा के लिए लोगों पास भी रहते हैं। और ये सावन को ऐसे महीना अब देख सकते हैं जिस तरह महिलाओं से बात कर लेते हैं जो शिव की पूजा करती हैं और शिवलिंग निर्माण करने यहाँ पे पहुंची हुई है। हम इनसे चर्चा कर लेते हैं कि कितने बजे आई थी। बहुत वरिष्ठ महिला भी है, कुछ नई महिला भी है। आप लोग यहाँ पर कितने बजे आए थे आज? 1 साल से हमारे। कितने सालों से आ रहे हैं आप? 1 साल से। अच्छा, हम ये वरिष्ठ महिला उनसे बात कर लेते हैं कि ये बताएंगे कि ये मुझे लग रहा है अम्मा जी, माता जी, शिवलिंग का निर्माण चल रहा है, आप लोग सुबह यहाँ कितने बजे तक कर रहे हैं निर्माण? 7 बजे से। 7 बजे से। कितने महिलाओं टोली लगी रहती है इस कार्य में? बहुत रहते हैं, 15-20 लोग जाते हैं। आज का कुछ विशेष महत्व सोमवार का? अच्छा, सोमवार है तो और ज्यादा भीड़ रहती है। हाँ, और शिव जी का दिन है इसलिए सब अभिषेक भी होता है, पूजा भी होती है, इसलिए सुबह 7 बजे आ जाते हैं। बहुत सारी महिलाएं आते हैं हम लोग। कितनी महिला में कुल कितने शिवलिंग निर्माण कर लेते हैं आप? कभी 5 कभी 7। 5 थाल
जी महास्थान जी जी। आप देख सकते, बताना चाहेंगे कि जिस तरह शिवलिंग निर्माण चल रहा है उसमें बाकायदा रंगोली का इस्तेमाल किया जा रहा है, टीका किया जा रहा है, और उनमें तमाम तरह की चीजें को पीला, गुलाबी, लाल, हरा, इन तमाम तरह के रंगोली रंगों में इस्तेमाल किया, उनको सजाया जा रहा है। इस तरह से देखा जाए एक साज सज्जा भी यहाँ पे है, और माता जी लोग यहाँ पे माता मंदिरों में प्रवेश करी, गर्भगृह में जा रही है जहाँ पे शिव बाबा के अंदर दर्शन करने के लिए, और वहां पे शिव अभिषेक का भी चल रहा है। हम आपको गर्भगृह तरह ले चलते हैं जहाँ लोग भोले बाबा का अभिषेक करते हुए दिखाई देंगे। वहाँ पंडित जी भी है, एक बार वहां के दर्शन कराना चाहेंगे। ये देखिए, ये मंदिर है जहाँ पे भोले बाबा यहाँ विराजे हैं, जहाँ बाकायदा लोग जल चढ़ाने के लिए अभिषेक के लिए जा रहे हैं, सारे भक्तजन पहुंच रहे हैं। बताइए एक सेकेंड, आइए, ये अंदर शंकर भगवान का लोग अभिषेक कर रहे हैं, बाकायदा पूजा कर रहे हैं। इस तरह लगा कतार लगी हुई है, कतार लगी हुई है लोगों की, लोग दर्शन करने पहुंच रहे हैं। और कह सकते हैं कि हर कोई चाहता है कि आज सावन सोमवार का जो योग है, सभी कोई पूजे में जुटे हुए अपनी आराधना कर रहे हैं, और लोग मंदिर में आते जा रहे हैं। ये क्रम चल रहा है, ये चलता रहेगा, क्यों अभी ये तमाम चीजें सावन सोमवार का एक अपना जो भक्त जन है, भोले बाबा शंकर भगवान के प्रति जिनकी जो आस्था रहती है, वो विशेष सावन सोमवार में लोग इससे जुड़े रहते हैं। और बड़ा ही एक अपना अनोखा सोमवार का जो है योग 72 सालों बाद जो शुरुआत तो आज हुई है, इसका सावन का जो समापन होगा वो भी सोमवार का ही दिन होगा, जो इस वर्ष के सावन के महीने का खास योग बनता है। जी ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। अब हम सत्यम के पास आना चाहेंगे। सत्यम, आज शिव सावन का सोमवार है और इसी दिन शिव और माँ गौरी धरती पे आकर लोगों को आशीर्वाद देते हैं। बिल्कुल, देखिए आज सावन सोमवार है, और मैंने कभी नहीं बताया कि सावन के दिन जो शंकर भगवान है वो धरती पर आते हैं, कहीं कहीं लोगों को आशीर्वाद देते विचरण करते हैं। ऐसे में सावन सोमवार का बेहद महत्व है, और महत्व ये भी है कि ये सावन है वो पहली बार सोमवार से इसकी शुरुआत हो रही है, लोगों को बेहद प्रसन्नता है। और 19 अगस्त को जब एक 5वीं सोमवार ये समाप्त होंगे तो कहीं न कहीं इसका भी विशेष महत्व रहता है। ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के शुरुआत इसकी होती है, और जो शाम तक होता है वो जाता है। तो कुछ जाते सावन सोमवार में ये तमाम तरह के जो भक्त हैं तो वो भी आते हैं। तो देखिए, आपको हम एक बार पीछे नजारा दिखाएंगे। लगातार यहाँ पर भक्तों का आने का सिलसिला वो शुरू है, और भक्त यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। बेलपत्र जो तमाम तरह के फल फूल है, और चूड़ा है, दूध, दही, शहद सबको चढ़ाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ जो भक्त है वो लगातार, अब ये सिलसिला आज पूरा दिन शुरू रहेगा। जैसे जैसे दिन ढलता जाता है वैसे वैसे अभी 9:30 बजे से रुद्राक्ष का रुद्र महाअभिषेक का भी कार्यक्रम रखा गया है। लगातार पूजा अर्चना की जा रही, विधि विधान के साथ जो महिलाएं हैं, पुरुष है और बच्चे हैं, सभी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। हम कुछ लोगों से और आपको बात कराने की कोशिश करते हैं कि क्या बातों, हम बालिकाओं से बात करते हैं, कन्याएं यहाँ पर मौजूद है, कन्याओं से बात करते हैं। आज सावन सोमवार है, क्या विशेष महत्व रहता है? आप किस लिए पूजा पर्सनल सुबह से ही नहा धोकर के पूजा अर्चना करने आई हैं? क्या क्या सुबह से किया आपने? जैसे दूध दही के साथ इनको स्नान कराया जाता। शाम को सावन सोमवार को 72 साल बाद ऐसा हुआ कि 5 बार पड़ रहा है, जिसका भी विशेष महत्व रहता है। जो मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। कपिलेश्वर महामंदिर में भी आप आई हैं, तो क्या मनोकामना लेकर आई हैं? घर वाले सोच रहे हैं। और आप कैरियर के लिए भी अपनी मनोकामना नहीं? अच्छा, मनोकामना बताते नहीं है क्या? ठीक है। ये कन्याएं जो सावन सोमवार के दिन भैया कहे कि सोमवार को हर सोमवार को आते हैं, कि इस बार विशेष है कि सावन सोमवार के दिन जो मनोकामना यहाँ पे कपिलेश्वर मंदिर में मांगी जाती है, नेहरू नगर में जो स्थित है, तो और ये कॉलेज के स्टूडेंट की, देखिए अब समय बदल रहा है और समय बदलने के साथ साथ लगातार जो श्रद्धा है। जी सत्यम, जैसे सत्यम ने बताया कि आज सावन का सोमवार है और लोगों का सुबह से ही तांता लगा हुआ है, तो इसी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आप तीनों संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया।
जैसे बता दें कि आज सावन का सोमवार है और हर साल शिव भक्तों को सावन के महीने का बेसब्री से इंतजार रहता है और सुबह से ही लोगों का तांता लगा हुआ है। शिव भक्त और आज के दिन लोग व्रत रखते हैं। साथ ही शास्त्रों के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होता है। सावन के महीने में हर दिन और विशेष रूप से सावन सोमवार को भगवान शिव की पूजा उपासना करने से जीवन में हर तरह की सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही सावन के महीने में शिव आराधना करने से भक्तों की सभी तरह की मनोकामनाएं भी पूरी होती है। और आज सावन का सोमवार है। इस दिन शिव और मां गौरी धरती पे आते हैं और सभी भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।